यीशुआ मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। दुनिया के आगे दुहाई बहुत दी, आंसू के बिन ना मिला मुझको कुछ भी। तुझको मिला जब मैं तब तुझको जाना, तब तेरे आगे जो मैंने दुआ की। तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ तेरे जैसा ना कोई मिला। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। पापों का था कर्ज मुझ पे जो भारी, दुखों में जिंदगी गुजारी थी सारी। मेरे गुनाहों से मुझको बचाने तूने खुदा अपनी जिंदगी थी वारी। तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला, जैसे तूने किया है क्षमा तेरे जैसा ना कोई मिला। और मैंने ढूंढा ये सारा जहां तेरे जैसा ना कोई मिला। और तूने सुन ली है मेरी दुआ, तेरे जैसा ना कोई मिला। तूने तूने कर दी है कीमत अदा, तेरे जैसा ना कोई मिला। ओ तेरे जैसा ना कोई मिला।
हाँ तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, यीशु तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, तेरे जैसा ना कोई मिला, ओ तेरे जैसा ना कोई मिला, 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 तेरे जैसा ना कोई मिला। धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, तेरे जैसा ना कोई मिला है ना कि मिल सकता है पिता परमेश्वर, तेरे जैसा प्यार ना कोई किया है ना कोई कर सकता है मेरे खुदावन। तूने इसका कीमत भी अदा किया, उसको प्रूव भी करके दिखाया मेरे खुदावन। हमें बहुत आज का जीवन दिया पिता परमेश्वर, हम जो मर गए थे पिता परमेश्वर हमें जिंदा किया मेरे खुदा। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तेरे उपकार के बदले हम कुछ नहीं दे सकते पिता परमेश्वर, सिर्फ धन्यवाद की बलि चढ़ाते, धन्यवाद की भेंट देते पिता परमेश्वर। और अगर हम तेरे जैसा स्वरूप में आ पाए पिता परमेश्वर, वही आपके लिए सबसे बड़ी बलि होगी पिता परमेश्वर, सबसे बड़ा भेंट होगा मेरे खुदा। हमें सब बनाइए पिता परमेश्वर, जैसे आप हो खुदावन, हमें भी आपके स्वरूप में भर दीजिए खुदा। धन्यवाद करते, आगे के समय तेरे हाथों में सौंपते, यीशु की जीवित और सामर्थ्य नाम से इस दुआ को मांगते, आमीन आमीन आमीन। आमीन। आगे का समय हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे अर्पित ब्रदर जी के हाथों में सौंपते। और इससे पहले प्लीज जी सभी अपना वीडियो ऑन रखेंगे कि यूट्यूब पे लाइव जाता है तो वीडियो ऑफ रहे, अच्छा नहीं दिखता। आप अगर बाद में वीडियो को देखोगे ना तो अच्छा नहीं दिखता जब वीडियो सब ऑफ रहते हैं। तो हम सभी अगर मीटिंग में जुड़ते हैं, प्रभु से कुछ पाने के लिए आते हैं, तो हमें भी हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य भी है, हम अपना वीडियो को ऑन रखेंगे और सारी जो रूल रेगुलेशन उसको फॉलो भी करेंगे। माइक कभी भी ओपन नहीं कीजिएगा, म्यूट रखिएगा और वीडियो ऑन कीजिएगा और प्रभु के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ बैठिए। आमीन। जब हम इसके आगे का समय परमेश्वर के बेटे के हाथ में सौंपते हैं और फिर ब्रदर जी के साथ चलते हैं वचन में। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस खुदावन। हर एक बात के लिए हम पहले सॉरी बोलते हैं, दिल से खुदावन माफी मांगते हैं। और सभी भाई बहनों से भी परमेश्वर तेरे दास सभी कोई भी जाने तक भी तेरे में सभी भाई बहनों कैसे भी परमेश्वर कोई गलती गुनाह परिवार फैमिली गांव मोहल्लों में परमेश्वर कैसे भी हो गया हो, उन सब गलतियों को मैं मानता हूँ, रिपेंट करता हूँ, सरेंडर करता हूँ दीनता नम्रता के साथ, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो परमेश्वर जब ऊंचा बढ़ना होता है तो नम्रता आती है। हाँ प्रभु परमेश्वर मेरे अंदर वो नम्रता कूट कूट के भर दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु परमेश्वर हम तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने मौका दिया खुदावन है बाहे पिता, हम आपको पुकारते हैं, आपका आत्मा जुम्बिश करे और काम करे हमारे बीच में होकर परमेश्वर बोले और बातचीत करे। तेरा आत्मा बोलने वाला मैं नहीं, तेरा आत्मा है जो परमेश्वर लोगों से बात करेगा, करेक्शन देगा। आज वो डालियां छाटी जाए और परमेश्वर ताकि बहुत सारा उनमें फल लगे और फल लेकर आए पिता परमेश्वर। हर एक लोमड़ियों को दाग की बारियां जो खराब करती थी, ऐसी लोमड़ियों को हम डांट कर बांध कर इसी समय, और जो हर एक वचन को चुराती थी, जो वचन का बीज जो बोया नहीं, जो परमेश्वर तेरे लोगों के बीच में परमेश्वर जो भी बीज जो परमेश्वर वचन का बोया जा रहा है, कोई अंधकार शक्ति चुराने ना पाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तूने हाथ बढ़ा के मेरे मुंह को छुआ, वचन मुंह में डाल दिए हैं। तेरा वचन कहता है तू मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचनों से भर दूंगा। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। आज बोलने वाला जुबान देना परमेश्वर, और ग्रहण करने वाले लोगों को हृदय देना, सुनने वाले कान देना परमेश्वर। और परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं, सभी को ब्लेस करना, सभी का करेक्शन और सभी को छुटकारा करना लाइफ के हर एक हिस्से में, और बोले और बातचीत करे खुदावन प्रभु परमेश्वर, क्योंकि हम मसीह के अंग हैं और हम सब संग हैं। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आइए काम कीजिए। तेरा वचन कहता है कि 2-3 तेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मौजूद होते हैं आप। तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है, भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आज समझ दे परमेश्वर, वो प्राप्त करने पाए परमेश्वर, और तेरा रोशनी इसी समय इस मीटिंग में तेरा प्रकाश चमके, सारा अंधकार जाता रहे। हर देखिए अंधकार की ताकत गड़बड़ी की आत्मा को मत्ती 18 के अनुसार मैं बांध देता हूँ।
और आगे इस समय प्रभु पवित्र आत्मा जी आपके नियंत्रण, आपके कंट्रोल में सौंपता हूँ। आप मेरे अंदर से होकर बोलें और बातचीत करें, कार्य करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सभी को जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। आज वचन है, ये अंत के टाइम की कुछ चीजें हैं जो मैं शेयर करूंगा। खुदाबंद ने मुझे अचानक से कुछ बातें, मतलब मैंने कहा खुदाबंद कुछ मुझे शेयर करना है, क्या शेयर करूं। पहले मैं कुछ और भी टॉपिक शेयर करने वाला था, पर परमेश्वर ने अचानक से मुझे एकदम बात करता गया। और मैं बताऊं, मैं सच में मैं नहा रहा था, नहाते नहाते ही मुझे खुदाबंद बात करने लगा कि ये वचन देख, यहाँ से बोलना, ये वचन यहाँ से निकालना, ये वचन यहाँ से निकालना। इस तरीके से खुदाबंद ने मेरे को ऐसे बात किया। मैंने कहा ठीक है परमेश्वर, मैं यही वाला वचन शेयर करूंगा। तो प्रभु ने मुझे अचानक से दिया, तो हम शेयर करते हैं। आप सब निकाल लीजिए मलाकी का 4वां अध्याय, उसकी पहली आयत से, वहां से हम शेयर करेंगे। अंत का टाइम है, क्योंकि अंत का टाइम चल रहा है, बिल्कुल हम लोग अंत के टाइम चल रहे हैं और बहुत भयंकर समय आने वाले हैं। ठीक है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत सी विपत्तियां, जैसे तुमने देखा है जो लॉकडाउन फैले हुए थे वो फिर से आएंगे, बीमारियां फिर से आएंगी, लोग हाथ खड़े कर देंगे, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, बहुत ही प्रॉब्लम उत्पन्न होने वाला था करके बता रहा हूँ सच में। इसीलिए परमेश्वर ये लोगों को मन फिराने का अवसर दे रहा है और बता रहा है लोगों को। जैसे मलाकी 4वां अध्याय में लिखा है प्रभु के दिन का आगमन। मलाकी का 4वां अध्याय एक लिखा है 1111 का, ठीक है, ये 1111 का है इस पेज नंबर, और पढ़ सकते हैं हम इसको। लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते हुए भट्टे का सा दिन आता है, सब अभिमानी और सब दुष्टाचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे और उस आने वाले दिन में ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। हालेलुया। उस आने वाले दिन में कैसे कह रहा है, वो अनाज की खूंटी बन जाएंगे, धधकते हुए भट्टे का सा दिन आने वाला है। इतना भयंकर दिन, भट्टे का सा दिन। आपने देखा है ये ईंट जो बनता है एक भट्टा सा होता है, और भट्टे का सा दिन क्यों बोल रहा है खुदावन, क्योंकि भट्टे पे कभी पता है, इतना हम लोगों को पता होता है बस ईंट आ गई, मकान बन गया, सारा कुछ तैयारी हो गई, रह रहे हैं, पर उसके पीछे का जो चीज है, जो ईंट कैसे पकड़ी, क्या हो रहा है, कितना भयंकर वो चीज भट्टे में। मैं तुमको बताऊं, जो लोग वहां पर रहते हैं, वो भट्टे पर जो काम करते हैं, इतना भयंकर उसमें से आग निकलती है, और वो पता क्या करते हैं, बीच में छोटा छोटा कर वो चलते हैं, उसमें आग निकल रही होती है। अगर जरा से भी अगर उसमें पांव चला जाए ना, तो इतना है कि बच नहीं सकते। अगर उसमें चले गए बिल्कुल बच नहीं सकते, धधकते बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, पूरा अंदर भट्टे में अंदर खींच लेगा, धधकते 1 मिनट भी नहीं लगेगा, राख बना देगा वो। परमेश्वर यहाँ धधकते हुए अभिमानी जो कर रहे हैं में, क्योंकि घमंडियों को वो सामना करता है, दीनों पर अनुग्रह करता है। हालेलुया। पता दीन और नम्र बन के उसके सामने जाना है। वो धधकते हुए भट्टे का साथ दिन आने वाला है। जैसे लिखा है मलाकी 3:5 में लिखा है, तब वो न्याय करने को उनके निकट आऊंगा। लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा, और दोनों और सब व्यभिचारी और झूठी क्रिया खाने वाले के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी दबाते हैं, और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेशी का न्याय बिगाड़ते हैं, और मेरा भय नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। वो उनके विरुद्ध तुरंत, जो आज मजदूर की आज मजदूरी काम पूरा ले रहे हैं, मजदूरी लोग, उनके लिए होगा अनाज की खूंटी बन जाएंगे। अनाज की खूंटी समझ, जब गेहूं कट जाता है तो उसके क्या रह जाते हैं, खूंटे रह जाते हैं, और वो खूंटे किसी के काम नहीं हो जाते हैं। वो काम के खूंटे नहीं रहते हैं जो अनाज के खूंटे होते हैं। गेहूं का खत्तों में लेते हैं, अपने खत्तों में भर लेते हैं, होती है वो उनके पैरों के नीचे के लिए, उस आने वाले में ऐसे खत्म हो जाए, उनका ना रहेगा। फिर वो अनाज की, इसलिए परमेश्वर आगे है तुम्हारे लिए शाम का मानते हो, का सूरज होगा, उसकी तुम दुष्टों, जब तुम चंगे और बछड़ों के समान कूदोगे और होगा, तुम जो मेरे नाम मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूरज होगा, और उसकी बातों के खुलने से तुम्हारे जीवन में प्रकाश होगा, तुम समझ प्राप्त करोगे, तुम्हारे जीवन रोशनी होगी, उसका वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक बन जाएगा, वो मार्ग बन जाएगा, रोशनी बन जाएगा, वो टेढ़े बेढ़े मार्गों को सीधा कर देगा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम। वो कहता है
जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 37 का 5 में कि मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे, भाई तेरी वो सारे तेरी रास्तों को वो अपने आप सीधा कर देगा। वो क्योंकि हमें तो निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, वो हमारे लिए आ चुका है, वो हमारे लिए खड़ा हो चुका है, वो हमारी प्रॉब्लम में मुसीबतों में हमेशा खड़ा रहता है। मुझे तो निश्चित है मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। वो इस आग के भट्टे से, जैसे सदरक मेशक अबेदन भी बोलते हैं 3:17 में पढ़ते हैं कि हमें तो निश्चित है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है, वो हमें इस आग के भट्टे से भी बचाने की सामर्थ्य रखता है। नहीं तो वो क्या कहता है कि हे राजा मैं तेरे आगे घुटने नहीं टेकता। तो आज बोलो हे समस्याओं, हे प्रॉब्लम है, मैं तेरे सामने घुटने नहीं टेकता। वो बचाए तो भी मेरा परमेश्वर, ना बचाए तो भी मेरा परमेश्वर। वो धड़कते हुए आग के भट्टे से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। वो आने वाले दिन में क्या, वो सब दुष्टाचारी लोग जो घमंड कर रहे हैं वो अनाज की खूंटी बनने वाले हैं। क्योंकि हिजकल का जब हम 7:19 पढ़ते हैं क्या लिखा है कि वो अपनी चांदी को सड़कों पर फेंकेंगे, उनका सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। यहोवा के जलन के दिन कौन उनको बचा पाएगा? भाई कोई नहीं, कोई है नहीं बचा सकता। पर वो जलन किससे रख रहा? कोई मनुष्य रख रहा नहीं। वो तो कहता है मैं मनुष्य से बहुत प्रेम करता हूँ, मेरे लिए मनुष्य बहुत अनमोल है। तो वो क्या जलन क्या रख रहा है? वो जलन उनके कामों से रख रहा है, जो अपने मन को नहीं फिरा रहे, जो आज भी पाप में अपनी ढिठाई में जानते हुए सत्य को जान के भी अनजान बढ़ रहे हैं। उनको ऐसा संसार की स्पूर्ण ऐसा जकड़ रखा है, पकड़ रखा है, बुद्धि को बंद कर रखा है। पर आज हमें और तुम्हें खोलने का अधिकार है। आज हम अगर खड़े हो जाएंगे, बोल देंगे कि मत्ती 18 के अनुसार तूने कहा है कि जो हम खोल देंगे वो खुल जाएगा, फिर वो यीशु के नाम से इस बहन की आज जकड़ी हुई बुद्धि, जो जकड़ी हुई थी, आज इसकी बुद्धि खुल जाए, आज इसकी समझ खुल जाए। मत्ती 18 के अनुसार उसने कहा जो भी खोल देंगे, ये नहीं कि बुद्धि खोल देंगे तो खुलेगी नहीं, अगर हम बुद्धि भी खोल देंगे तो खुल जाएगी। हालेलुया। आज किसी को जकड़े हुए, किसी को देखो बंद बुद्धि है। आज पति उन बातों पे तुम्हारी बार बार समझा रही हो कि देखो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है, यीशु मसीह अच्छा परमेश्वर है, यीशु मसीह ही सब कुछ कर सकता है, पति को बार बार बता रही हो, फिर भी पति उन बातों में नहीं समझकर उन बातों में दूसरी बातों ध्यान दे रहा, वो और बातें कर रहा था। तो क्या तुम घुटने टेक कर कभी कहती हो कि प्रभु तेरा वचन कहता है जो मैं खोल दूंगी वो खुल जाएगा? आज यीशु के नाम से इनकी समझ और इनकी बुद्धि खुल जाए, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश हो जाए। होता है तेरी जो वचन के द्वारा तेरी बातें जो खुल रही हैं, आज इनके जीवन प्रकाश हो जाए, वो रोशनी हो जाए यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। वो सब न्याय और सब वो पता क्या करेगा, तब वो न्याय करने उनके निकट आएगा और सब दोनों, और वो पता क्या करेगा, न्याय करने उनके निकट आएगा और टोने और सब बेचारी टोना जादू टोना करते हैं और सब बेचारी और सब जो मजदूर की मजदूरी और अनाथों पर विधवाओं पर जो अंदोर करते हैं, उनके लिए क्या करेगा? उनके लिए वो तुरंत आकर साक्षी देगा। ऐसे लोगों के लिए कोई रास्ता, कोई न्याय, कुछ भी नहीं होगा। ये ठोकर का जितना कारण बने ना, इनको उठाया जाएगा और इनके लिए आप समझ सकते हो सब, इनका कोई न्याय नहीं होगा। और फिर इनके लिए अभी इनके सबके लिए अभी चांस दे रहा है, क्योंकि वो किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं है। इसीलिए वो अपनी चांदी को सड़कों पर फेंकेंगे और उनका सोना शुद्ध वस्तु ठहरेगा। हिजकल का 7:19 में पढ़ सकते हैं हम साहब। यहोवा के जलन के दिन कौन उनको बचा सकता है? बोला रे तुमसे बहुत प्रेम करता है मेरे भाई मेरी बहनों, जो भी सुन रहे हैं, सच में बता रहा हूं, और जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, वो तुमसे, तुम्हारे परिवार से, तुम्हारी फैमिली से तुमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है ना, उसको देख के तो सब देखते हैं कि हाँ ये बड़ा अच्छा लगता है, चलो खिला लें। पर अगर सूसू पोटी अगर कुछ भी कर देना, तुरंत उसकी माँ के ही पास ले जाते हैं कि भाई अब मैं साफ नहीं कर सकता, अब इसको ही दो। अब उसी बच्चे को उसकी माँ को ही दोगे, तब उसको दूर से, अरे इसने सूसू पोटी कर दी, अब ये अच्छा नहीं रह गया, अब उसको दूर से बस हटाओ। अब इसने सूसू कर दिया, भाई लो इसको ले लो, अब हम इसको नहीं खिला सकते। क्या जब कपड़े चेंज करें तब तो खिला लेंगे। पर ऐसे ही हमारा तुम्हारा जीजा से माँ बाप है, उसको पता, उसको लगता है कि हम गंदगी में थे, प्रॉब्लम थे, मुसीबतों में थे, बीमारियों में थे। वो पता है क्या है, वो हमसे आपसे प्रेम करता है। वो हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है, हमारा यार भी है, हमारा दोस्त भी है, और हमारा सब कुछ है। वो सच में उसको ख्याल है, उसको प्रेम है हमसे कि हम नाश ना हो जाएं, हम विपत्ति, हम बीमारियों में ना चले जाएं। इसीलिए वो कहता है सब अभिमानी दुष्ट है, अभिमान नहीं करना है। ठीक है, घमंड से पहले ठोकर आता है, और जब बढ़ने को होते हो तो नम्रता आती है, दीनता आती है। जब तुम्हारे अंदर दीनता, नम्रता आ जाए तो तुम समझ लेना तुम मुकाबों के समान उड़ने वाले हो। मैंने कहा तुम्हारे सामने बैरियों के, वो तुम्हारे बैरियों के सामने मेज लगा देगा, वो बैरियों के सामने मेज लगा देगा, वो उकाबों के समान उड़ाएगा। तुम जो औरों को धर्मी बना रहे हो, तुम में तारों की नाई चमकोगे, और तुम्हें नाम लेकर बुलाता है। उसने अपना चित्र, तुम्हारा चित्र उसने अपनी हथेली पर बनाया, माँ के गर्भ से तुम पे अपना उसने चित्र, उसने पता क्या किया, उसने तुम पे उसने अभिषेक किया है, मसा किया है कि तुम मेरे कामों करोगे, तुम पाप से दूर रहो। इसीलिए वो कहता है जवान अपनी जवानी में तो क्या कर, अपने सृजनहार को मत भूल, पाप से दूर रह, सब उन चीजों से दूर रहे, क्योंकि एक दिन ध्यान रख वो समय आने वाला है। कौन सा? जो वो 7 साल का बहुत भयंकर समय है।
तो ये सब विश्वासी लोग लोग तो काफी बड़े आनंदित हैं, और आने वाले टाइम पे लोग ढूंढेंगे बाइबल को भी, लोगों को ढूंढेंगे। कोई तो वचन, लोग सुंदर कुमारियां लिखा है, गच खाकर गिरेंगे। आज सबको अपने अपने उनकी इज्जत, ये बेल की वो गंदी दुष्ट आत्माएं काम कर रही थी, फैशन वाली सब कुछ। मैं तुमको रियल बताऊं, मैं एक बात बताता हूं, मैं जब से फिर मैं 32वां लिया हूं, जिस दिन से मैं तुमको बताऊं, मैंने उस दिन से कभी कलर नहीं किया इन बालों पर। सच में, मैं हर हफ्ते में वो मेहंदी लगाना, ये लाल कलर का बाल करना, ब्लीच लगाना, सारा क्रीम नहीं लगाया हूं। सच में क्रीम नहीं लगाता हूं। खुदा का अपने आप प्रकाश हमारे, उसका मुख, वचन कहता है उसका मुख, उसका प्रकाश हमारे मुख पर चमकता है उसका, ठीक है। तो पता है उसका प्रकाश तुम पे अपने आप चमकेगा। तुम पता है खुदा की ओर ताको। सच में बता रहा हूं, जो वफादार रहेंगे वो बारिश भी होंगे। और तुम, मैंने कहा वो उसका है, सब कुछ तुम्हारा है, और जो तुम्हारा है सब कुछ उसका है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो वो कहता तुम जो उसके नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा, तुम उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। अगर तुम किस बीमारी मुसीबतों में थे, आज पता है बीमारी को अलग रख दो, ठीक है, प्रॉब्लम को अलग रख दो, ये तो पता चुटकियों में जाने वाली। उसने बुलाया तुम्हें क्या बीमारियों, उसने क्या कहा था कि फिरौन को तो मैंने इसीलिए बना रखा है ताकि उसमें अपनी सामर्थ को सिद्ध करूं और बड़े काम, चिन्ह काम प्रकट करूं, ताकि सारी पृथ्वी में और सब मिस्र में जान ले कि उसने कहा कि बड़े कामों को देखो, कि एक जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर है जो चुटकियों में काम कर सकता है। वो समय का परमेश्वर है, पर एक टाइम है, वो उस टाइम पे काम करता है। वो तुम्हारे हमारे अनुसार नहीं, वो अपने अनुसार। वो पता है जो हमारी लाइफ में बेस्ट है वो देना चाहता है, जो लाइफ का बेस्ट है वो तुम्हें देना चाहता है। आज हम वो मांग रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, आज ये वाली शादी हो जाए, वो वाला, ये सब कुछ मांग रहे हैं, सब हो जाए, पर वो तुम्हारे लिए बेस्ट रख रहा है ताकि तुम्हारे पास जो फिर वो कभी दे दे करेगा, वहां तो तुम्हारे लिए सब कुछ है। इसीलिए वो कहता है जो चीज तुम्हें दे दे और वो हमेशा की होगी, वो तुमसे कभी छीनी ना जाएगी, वो तुमसे कभी ली ना जाएगी। वो चीज, वो हमेशा का जीवन और हमेशा की वो चीजें देना चाहता है। वो तुम्हें हमेशा के लिए ब्लेस करना चाहता है, ठीक है। तो आज पता है, मैं पता है जब बैठते हैं तो हम उसके आत्मा को, सब पवित्र लोगों के लिए, सब उन लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने देश के अधिकारियों के लिए, हम उन सबको के लिए प्रधान उत्सव, क्योंकि कुशल से रहना तो अपने देश के सब उन लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने अगुओं के लिए और सब मिनिस्ट्रियों के लिए हमें प्रार्थना करना है, क्योंकि लोगों को तो अभी पता नहीं टाइम आने वाला है, ठीक है। एक बच्चे को देखो, एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको पता है कि कितना भी उसको एक समझाओ, ठीक है, जब उसको पता है कितना भी कितना भी एक लड़का बिगड़ जाए, कुछ भी हो, उसको कितना भी समझाते रहो, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, चोट लगती है, फिर क्या होता है, आंख पास भागता है। ऐसे ही लोगों का आने वाला है, ठीक है, लोगों का दिन आने वाला, विपत्ति, मुसीबतें, और पता डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, और तब फिर क्या होगा, तब वो जैसे बच्चा अपनी माँ की तरफ भागता ना, वैसे लोग जीसस की तरफ भागेंगे। आने वाले टाइम पे यूथ लोगों को इतना प्रॉब्लम, इतना आज पता लोगों को जकड़ रखा है डिप्रेशन में। कुछ लोगों को लग रहा है ख्वाबों में बहुत चीजें बना रखा है, ख्वाबों में ताजमहल देख रहे हैं, ख्वाबों में पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, सब कुछ ख्वाबों में ख्वाब बना रखे हैं। पर परमेश्वर हमसे तुमसे क्या कहता है कि अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, वह तेरी कल्पनाओं को सिद्ध कर देगा। मेरा, हमारा, तुम्हारा जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, वो कहता है जो तूने मन में भी कल्पनाएं बनाई हैं, वो मैं कल्पनाओं को सिद्ध कर दूंगा। जो तूने पता है अपने कामों पर बस क्या कर, यहोवा के ऊपर डाल दे, अपनी प्रॉब्लम को आज उस पे दे दे, सारा कुछ उस पे दे दे, तुम्हारे धर्म का सूरज हो जाएगा। और तुम पता क्या करोगे, दुष्टों को लताड़ डालोगे। कैसे लताड़ोगे दुष्टों को, जो आने वाले टाइम पे बीमारियां होंगी, दुर्बलता, कमजोरी, हर तरीका के रोग, विपत्ति, इतनी प्रॉब्लम उत्पन्न होंगी, फिर से लॉकडाउन होंगे, फिर से बीमारियां होंगी, डॉक्टर हाथ खड़े कर देंगे, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। पर वो कह रहा तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। अभी पता, हम लोग मसीह लोग जितने भी प्रभु के लोग हैं, जो भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, हमारे गली, गांव, मोहल्लों में, जैसे आपने देखा एक बल्ब जलता रहता है, एक मरकरी जलती है ना रात में, कितना रोशनी देती है। अब वही अगर जैसे कि एक लाइट होती है जो रोडों पे, चौराहों पे लगी है, तो लाइट दे रही है। अब अगर दिन में जलती है तो क्या है, उसकी तरफ कोई नहीं देखता है, तो दिन में ना कोई ध्यान देता है कि इतना भी रोशनी है देती है। तो वैसे ही हम लोग है, क्या है कि हम लोग आज पता है, उसने कहा तुम ज्योति के संतान हो, और हम चमकने के लिए आज पता है लग रहा है, आज भी उतनी रोशनी, वो मरकरी, वो दिन हो चाहे रात हो, रोशनी उतना ही दे रहा है। वो अंधकार नहीं वहां पर आ सकता, वो ज्योति के समान तब भी चमक रही है, लोग देख नहीं रहे। वैसे ही क्या होगा, जब बीमारियों में लोग दिक्कतों में होंगे, तब तुम पता है उस लाइट
लाइट की तरह तुम दिन में दिन दोपहरी चमकोगे और लोग तुम्हारे पास आएंगे, वो उस अंधकार से उस बीमारियों छुड़ाएंगे। मैंने कहा तुम जैसे ही लोगों के लिए प्रेयर करोगे, लोग बीमारियों से, छुटकारों से, डॉक्टर जहां पे हाथ खड़े कर चुके होंगे, सच में बता रहा हूं, वहां पे तुम लोग दुआ करोगे और लोग छुटकारा पाएंगे। मैंने कहा तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे, तुम पैरों से कुचल दोगे उन बीमारियों को, और सच में बता रहा हूं तुम्हारे धर्म का सूरज होगा, उदय होगा, तुम उठ के किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे लिए तो सब कुछ उसने बेस्ट रखा है, उसने तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है। तो हमें किसी के लिए हमें ऐसे कुड़कुड़ाना भी कुछ भी नहीं है। हम सच में बता रहा हूं, हमें तुम्हें किसी के लिए कुछ भी कुड़कुड़ाना नहीं है। जैसे वचन कहता है ना, लूका का 21 अध्याय पढ़ते हैं, उसका 34 में लिखा है, इसलिए तुम सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं। जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए कि भाई दिन अचानक तुम पे फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर भाई इसी प्रकार आ पड़ेगा। किन पे आ पड़ेगा? सब पृथ्वी पर आने वाले पर। जो तुम्हारे प्रभु तुमसे क्या कह रहा है आज के, तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से आज सुस्त ना हो जाए कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। उसने कहा है, क्या पेड़ पे बैठे पक्षियों को नहीं खिलाता हूं? तो तुम तो लोग अनमोल हो, ठीक है। उसने कहा ये चिंता ना करना, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस बात की चिंता ना करना। आज लोग जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जा रहे हैं कि ये नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा है। आज लोग इस बात की चिंता, उसने कहा इस बात की चिंता ना करना कि वह दिन अचानक से आ जाएगा, क्योंकि सब पृथ्वी पे आने वाले पर, रहने वालों पर इसी कदर आ पड़ेगा। वो सब पृथ्वी किन की बात कर रहा है? सब पृथ्वी पे रहने वालों पर। जो सब पृथ्वी पे जो लोग रह रहे हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो उसको जानकर भी अनजान है, और जो लोग पता है जो जानकर भी प्रभु से बपतिस्मा लेकर भी, और जो प्रभु के पास आकर भी जो फिर गए, जो दूर चले गए, फिर उनका होना लौटना अनहोना है। वो ऐसे लोगों को जो पता है, जो कहते रहे कि हाँ प्रभु तू मेरा परमेश्वर, तू मेरा प्रभु है, और वो अचानक से उन लोगों को फंदे की भांति अचानक से वो दिन आ पड़ेगा। अचानक से जो प्रभु को लोग नहीं जान रहे, सब पृथ्वी के रहने वाले कौन से लोग रह रहे हैं, जो प्रभु हमसे आपसे कह रहा है कि तुम्हारे मन कुमार और मतवालेपन जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए, कि भय दिन अचानक तुम पे फंदे की बात आ पड़े। वो इसीलिए कह रहा है कि तुम खुमार और मतवालेपन में ना रहो। तुम्हारे मन में कोई ऐसी चीज है, ऐसी ये ना कहना कि अभी तो टाइम है, चलो वो क्या है, लोगों दुष्टों को देखो, तुमने खूब फलते फलते देखा है, पर दुष्टों का धन धर्मी खाएंगे, ये वचन कहता है। उनको देखो खूब फल रहे हैं, फूल रहे हैं, उनके पास तो ये, तुम्हारे पास तुम्हें लोग तुच्छ जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। पर उसने कहा तुम्हारे धर्म का सूरज उदय होगा, क्योंकि तुम्हारे बैरियों के सामने वो मैज लगा देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम्हें दुख देने वाले की संतानें भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाएंगी, पर तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाएं कि भादिन। इसलिए लिखा है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाएं, और भय दिन तुम पर फंदे के समान अचानक से आ पड़े, क्योंकि सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर भाई इसी कदर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो। इसलिए आत्मा में हर समय क्या है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते रहो। सच में बता रहा हूँ, अन्य भाषा में प्रार्थना हर समय करते रहो, प्रार्थना करते रहो, और किसी से बैर मत करना, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। कोई भी रहा है तो अपनी तरफ से माफ कर दो, ये टाइम आ गया है, क्योंकि उसने कहा तुम्हारी कमरे बंदी रहती है, जलते ना, तुम में तेल की घटी ना हो। जो अभिषेक मसा जो मीटिंग में जुड़कर जो सब पा रहे हो, क्योंकि उसने कहा ज्यों ज्यों समय निकट आता देखो उसकी संगति में उतना ही इकट्ठा होना शुरू कर दो। पर आपने देखा है संगति में भी आना जरूरी है, पर्सनल प्रेयर भी करना जरूरी है, प्रभु के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना भी जरूरी है। और रिश्ता भी नहीं अगर बनाओ, बैठो, अगर पता क्या है, अगर बैठने से, अगर बैठकर प्रेयर नहीं कर पा रहे हो तो चल चल के करो। उस टाइम ये नहीं कि मन नहीं लग रहा है उठ के चली जाऊं 10 मिनट कर ली, नहीं, उसी टाइम आध घंटे बोला है तो दुष्ट तुम्हें भरमाएगा कि बोलेगा अरे 5 मिनट हो गए बस उठ जाओ ऐसे लगेगा। पर तुम्हें क्या करना, तुरंत उठ के टहल कर प्रेयर करो, वो पूरा आध घंटा। और सच में बता रहा हूँ, उस चीज को डांटो और बांध के भगाओ, वो तुम्हारे जीवन में, सच में बता रहा हूँ, तुरंत परमेश्वर देखना अपनी आत्मा से भरेगा और अच्छे से प्रेयर कर पाओगे। जहां आध घंटे बोले थे, पौन घंटा कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, और टहल कर अच्छे शब्द देगा, और परमेश्वर तुम्हारे मुंह को छुएगा, अपने बच्चों से भर देगा, अच्छे से प्रेयर करवाएगा, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर होकर प्रेयर करेगा। हालेलुया। वो तुम्हारे अंदर से उसका आत्मा होकर प्रेयर करेगा। तो इसलिए संगतियों में भी बना रहना। जैसे तो आपने देखा एक अंगीठी में, एक कोयला जब अंगीठी में होता है कितना धधकता है, एकदम धधक रहा है, वो कोयला एकदम धधक रहा है पूरा तरीके से, देखा होगा। और जैसे एक कोयला, एक अकेला कोयला पूरा जल रहा है, लाल है, पर वो अकेले हो जाता है तो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी आग कम हो रही होती है, धीरे धीरे वो बुझ रहा होता है, फिर क्या होता है, ठंडा पड़ जाता है, एकदम बुझ जाता है। ऐसे एक विश्वासी वो होता है जो लोगों की बातों में, जो जीवन की चिंताओं में, जो खुमार और मतवालेपन में पढ़कर, और पता है जीवन की बातों में पढ़कर कि हम क्या खाएंगे, सब चले, सब कुछ होगा,
प्रभु ने जीवित रखा, सवाल के टाइम पे कितनी भी आई, क्या तुम लोगों का भी दुखी रखा परमेश्वर ने? जैसे भी खिलाया और जैसे भी जरूरत की पूरी की और सब कुछ किया परमेश्वर ने। हालेलुया। तो उस टाइम पे जब परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, अच्छे से रखा, किया, वो आगे से भी ना रखेगा। तो हमें क्या करना है? उसी तरह हमें ठंडा नहीं पड़ा, मीटिंग में भी जुड़ते रहो, प्रेयर फास्टिंग प्रेयर में भी आते रहो, ठीक है। जैसे वो कोयला अलग होता है, एक विश्वासी जब अलग वो सोचता है कि अब पता है, कुछ लोग पता है, जैसे लूका का हम 15 का, जैसे कि लूका का 8 का 15 में पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कुछ लोग पता है अपने भोग विलास में, अपने पता है अभिलाषाओं के कारण लोग सुस्त हो जाएंगे। एक बीज जो ऐसी जगह पे पड़ा था, कुछ अपनी अभिलाषाओं में पड़कर, आज लोग क्या कर रहे हैं कि अरे भाई अब तो जॉब नहीं है। हाँ, जॉब करनी है, नहीं कि हम ये मना कर रहे हैं जॉब नहीं करनी है, पर क्या है, पहला स्थान परमेश्वर को ही देना है, ठीक है। परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया तो तुम्हारे मार्ग भी तैयार किए, रास्ते भी किए हैं, सारा ऑफिस जो भी तुम्हें काम भी देना वो सब तैयार कर रखा है। अगर वो तुम्हें, अगर सुनो, अगर परमेश्वर अगर तुम्हें ना बुलाता तो तुम कहीं और होते, जॉब कर रहे थे, अपना कुछ काम कर रहे थे, बिजनेस जैसे भी तो भी छा अपना जीवन चला रहे होते। उस समय भी तुम्हारा डग्गा मारी जैसे लोगों की गाड़ी चलती है, कभी फिर बंद हो गई, फिर खराब हो गई, आज कर क्या लोग रहे। जैसे तुमने देखा है, अगर गाड़ी गड्ढे में फंस जाए तो जितना रेस लेते हैं और फंसती है, तो आज वैसे लोग हैं जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनकी गाड़ी पता है गड्ढे में फंस गई है और रेस ले रहे हैं और फंसती जा रही है, बुद्धि चला रहे, दिमाग लगा रहे हैं, नहीं कुछ हो सकता है। जब तक क्या है, तो प्रभु आज कहता है, प्रभु आज हमसे और तुमसे और सबसे ये कहता है, जब हम पढ़ते हैं मीका का 7 का 19, वो कहता है फिर से मैं तुम पर दया करूंगा और तेरे सारे अधर्म को मैं लताड़ डालूंगा और तेरे पापों को मैं समुद्र में डाल दूंगा। हालेलुया। वो आज हमारे गहरे समुद्र में पापों को डाल देगा और वो अधर्म को सब लताड़ डालेगा, वो सारे अधर्म को वो दूर कर और तुम्हें सब रोगों से चंगा भी कर देगा। इसीलिए वो कह रहा तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए। आज पता सब लोग लगे हुए, कोई अपने सब पहला स्थान सब कुछ देने लगा है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ काम सब कुछ करना है और चले गए दूर प्रभु, और धीरे धीरे दुष्ट की चाल थी। उसने देखा ये विश्वासी के जीवन में आगे बहुत ही बरकतें हैं, बहुत ही सब कुछ परमेश्वर से देने जा रहा है। तो वो क्या करता है, चलो इसको लोभ दिखाते हैं। दाऊद भी कहता है भजन संहिता 119 का 36 में पढ़ते हैं कि मेरे मन को लोभ की ओर नहीं, अपनी चेतावनियों को फेर दे, मेरी आंखों व्यर्थ वस्तुओं के नहीं, अपने मार्ग की ओर, अपने वचन की ओर फेर दे। क्योंकि वो अपने वचन से ही, जो धूल में पड़े हुए लोग हैं अपने वचन से उठाता है, ये ध्यान रखना। जो गिर गए वो अपने वचन से उठाएगा, जो प्रभु के पास जाएंगे वो उनको उठाएगा। तो बहुत से लोग अपने लोभ में, उन चीजों में चले गए हैं और वो सोच रहे हैं हाँ चलो शाम को जाएंगे और फिर प्रेयर कर लेंगे, सारा कुछ होगा, पर उतना नहीं सब कुछ हो पाएगा। वो धीरे 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 धीरे, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ फिर रहते हैं ना, वो स्पीडें धीरे धीरे कब्जा करती है, धीरे धीरे उन चीजों में पढ़कर। और एक विश्वासी कब धीरे धीरे, उसे लगता है हम सब कुछ ठीक चल रहे हैं, एक लगता है विश्वासी कि हम बहुत अच्छी चाल चल रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, पर धीरे धीरे क्या होता है, वो उन चीजों से, परमेश्वर से दूर वो चीजें दूर करती चली जाती हैं। और फिर एक टाइम आता है, फिर वो अपनी अभिलाषाओं में, अपने चीजों में, और फिर क्या होता है, वचन कहता है कि घमंड से पहले ठोकर आती है, फिर उस विश्वासी के अंदर धीरे धीरे उन लोगों के अंदर घमंड आने लगता है। और जब घमंड आने लगता है तो घमंड के कारण जानते हो कौन नीचे गिराया गया, समझ रहे हो, और नीचे गिराया गया है, ठीक है, घमंड की खातिर। और फिर लोग क्या होते हैं, घमंड से पहले ठोकर आ जाती है, पर समझ लेना अगर तुम बढ़ रहे हो तो तुम्हारे अंदर दीनता और नम्रता आती चली जाएगी, आती चली जाएगी, तुम में प्रेम प्रभु का बढ़ता चला जाएगा, पहला सब प्रेम बढ़ता चला जाएगा। इस मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम तुम लाइफ के हर हिस्से में ब्लेस होगे, तुम्हारे लिए धर्म का सूरज उदय होगा और तुम दुष्टों को उसकी किरणों के द्वारा चंगे हो जाओगे और दुष्टों को लताड़ डालोगे, सब अभिमानियों के लिए, दुष्टियाचारी लोगों के लिए। ऐसे धधकते हुए भट्टे का सा दिन आएगा, जैसे कि तुम दुख को जो चुप्पी लगा कह रहे हो, सच में प्रभु को भार आए। वो नहीं चाहता वो धधकते हुए भट्टे का सा दिन तुम्हारे ऊपर आ जाए, वो नहीं चाहता है वो पे प्रॉब्लम संसार को, जो संसार को ताकता है, जो संसार की ओर, ठीक है, जो संसार को ताकता है उस पर जो मिस्र को ताकता है। क्योंकि श्रापित हो जाते हैं ऐसे लोग, क्योंकि हम किसी और, आज हम पाने की किसी आशा रख रहे कुछ भी, हमें सबसे पहले आज प्रभु से ही मांगना, प्रभु से ही कहना है। आज कितना भी दुख को चुप्पी लगाकर सह रहे हो, ये प्रभु को भार है, प्रभु तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुम उसके दुखों में सहभागी हो रहे हो। प्रभु का वचन कहता है भजन संहिता, अरे भजन संहिता सॉरी 28 में लिखा है, लूका का 22 का 28 में लिखा है तुम भाई जो मेरी परीक्षा
मेरे साथ रहे, और जैसे तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराया है वैसे ही मैं भी तुम्हारे लिए ठहराता हूँ, ताकि तुम मेरे राज्य में मीट खाओ और पियो, वरन सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों पर न्याय करो। क्या प्रभु यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो तुम दिक्कतों, मुसीबतों, परेशानियों से, जो तुम दिक्कतों से भी तुम प्रॉब्लम पड़े हो, दुख को चुप्पी, एक आता है पति शाम को रोज तुम्हें सता रहा है, घर में सता हुआ है, प्रॉब्लम है, पड़ोसी लोग रोज लेक्चर दे रहा है, सब कुछ लोग उंगली उठा रहे हैं, अच्छे कहने लगते हैं कि प्रभु मैं तो सब कुछ कर रही हूँ, मैं तो बहुत अच्छे चल रही हूँ, प्रेयर भी कर रही हूँ, फास्टिंग भी कर रही हूँ, और परमेश्वर कोई पाप नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर, फिर भी इतना दुख क्यों? तो तुम उसके दुखों में सहभागी हो रहे हो। जैसे पिता ने उसको एक राज्य दिया है, वो कह रहा है मैंने भी तुम्हारे लिए एक राज्य ठहराया है। जैसे उसने उसको सिंहासन पे बैठाया है, वो कह रहा है तुम्हें भी सिंहासन पे बैठाएगा और तुम 12 गोत्रों का न्याय करोगे, तो तुम उसके आज दुखों में सहभागी हो। सच कह रहा हूँ। इसीलिए वो कह रहा है तुम्हारे, इसीलिए वो कह रहा है के द्वारा चंगे हो जाओगे, तुम दुष्टों को लताड़ डाल तो जाती रहेंगी। सच में बता रहा हूँ, तुम्हारे प्रॉब्लम में यूं ही जाती रहेंगी, पर तुम्हें बना देगा परमेश्वर कि तुम दूसरों के आंसू पोंछने वाले बन जाओगे। अभी तो तुम्हें एक टाइम होता है, कभी पता है, एक तो ऐसा होता है ना, और लग रहा है बहुत दिक्कतों, बहुत प्रॉब्लम में हो, तो ये दुख कुछ दिन के मैं तुमको सच में बता रहा हूँ, एक टाइम आने वाला है, ऐसा परमेश्वर उठाएगा तुम्हें, सच में बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें कुछ बढ़ाने पर, तुम्हें कुछ देने पर है। क्योंकि जिसको पता है हीरो को वो जीरो बनाता है, और जो जीरो बनकर जाते ना उसे वो हीरो बनाता है। तो आज लग रहा है जीरो, तो सच में बता रहा हूं, तुम हीरो बनने वाले हो। ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, लाइफ के हर हिस्से में ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो इसीलिए उसका वचन भी तुम्हारे पांव के लिए दीपक है, मार्ग के लिए रोशनी है। तो चिंता मत करो किसी बात की, ये कुछ समय के लिए कुछ दुख है। और सच में बता रहा हूं, चुप्पी लगाकर परमेश्वर को ताकते रहो, और बिल्कुल तुम्हारे मन खुमार मत वालेपन, जीवन की चिंताओं में सुस्त ना हो जाए, क्योंकि बाद दिन अचानक फंदे की बात आ पड़े। क्योंकि सब पृथ्वी पर रहने वालों पर इसी कदर आ पड़ेगा। सब पृथ्वी उन लोगों के लिए जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु को नहीं जान रहे हैं, उन लोगों के लिए कह रहा है, जो प्रभु को नहीं जान रहे अपनी, और जो लोग प्रभु, जो अपने जीवन की चिंताओं में सुस्त हो गए हैं, जो अपने आप को पता है क्या है, परमेश्वर दूर खुमार मतवालेपन में पड़कर, इसे सब उनके ऊपर अचानक से आ जाएगा। पर तुम पे क्या कह रहा है परमेश्वर? आगे कह रहा है तुम निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, और इस बात से हमेशा प्रभु कहता है आनंदित रहो कि तुम्हारे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में स्वर्ग में लिखे हुए हैं। हालेलुया। मैंने कहा तुम सबके नाम कभी काटे ना जाएंगे, हम सबके नाम यीशु मसीह के नाम में, हम सबके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। एक टाइम आ रहा है, परमेश्वर कह रहा है जैसे मेरे पिता ने मुझे राज्य, जो तुम मेरे दुखों में सहभागी हुए हो, जैसे मेरे पिता ने मुझे राज्य दिया है, इसलिए वो कह रहा है छोटे झुंड मत डर, मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यही भाया कि तुझे स्वर्ग से आशीष दे, एक राज्य दे। वो एक राज्य देने वाला है परमेश्वर तुम्हें, वो हमेशा के लिए तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, वो ब्लेस करेगा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। आज वो तुम्हारे सब पापों को खत्म करेगा, और तुम्हारे अधर्म को लताड़ डालेगा, और तुम्हारे पापों को वो गहरे समुद्र में डाल देगा, और तुम पे फिर से वो दया करेगा यीशु मसीह के नाम में। तो कोई ऐसी खमीर, कोई ऐसी बातें, सच में बता रहा हूं, वो सब चीजें दूर कर दो अपने जीवनों से, अपने उन चीजों से, बातों से, हर एक हिस्से से लाइफ के। हमें कोई भी ऐसे काम से, उन चीजों से दूर रहना है, क्योंकि धड़कते हुए भट्टे का सा दिन आने वाला है। वो सब अभिमानी, जो अभिमान करें, दुष्टाचारी लोग, सब अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और अनाज की खूंटी, और फिर क्या होता है, वो खूंटे जलाए जाते हैं, पैरों से कुचले जाते हैं, रौंदे जाते हैं, वो रौंदे जाते हैं। इसलिए कभी घमंड मत करना, कभी, पता है इन चीजों बिल्कुल हमें घमंड नहीं करना, दीनता नम्रता से उसके पास जाओ, और परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, तुम ब्लेस हो जाओगे यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो एक टाइम आता है, धड़कते हुए भट्टे का इतना भयंकर समय है, सब अभिमान जो आज अपने पापों में, फालतू चीजें और कामों में जो मन नहीं फिरा रहे, आज प्रभु कहता है कि इस मन का राज्य नहीं आ गया है। तो इसीलिए अपनी उन चीजों से, अपने हर और हर कामों से मन फिरा ले, एक बार काम करने का तो मौका दो। आज तो सब कुछ विरोध, आज पर विरोध तो सब कुछ करके लोगों की बातों में तो आ रहे, एक बार उसके अपने बात तो देखो, वो किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं है, वो चाहता है तुम्हें ब्लेस करे, वो आई इसलिए कि तुम्हें जीवन दे। हालेलुया। जीवन के लिए, ब्लेस करने के लिए आया है।
वो चाहता है कि तुम ब्लेस हो, वो चाहता है तुम आशीषित हो, वो चाहता है तुम चंगाई पाओ, छुटकारा पाओ। हालेलुया। वो तुम जीसस यीशु मसीह के नाम वो ब्लेस करता है उन प्रॉब्लम से और उन बातों से मारो, दूर रखो। वो आने वाले टाइम पे तेरे बहनों के सामने मेज लगाने जा रहा है। कुछ बहनें ऐसे हैं जो गवाहियां देंगे टाइम पे, जो पढ़ोगे तुम्हें ना लेक्चर दे रहे, वो खुद चल आएंगे, दुआएं करवाएंगे। सच में बता रहा हूँ, वो दुआएं करवाएंगे और तुम गवाहियां दोगे, टेस्टमनी दोगे, और सच में बता रहा हूँ बड़े काम होंगे और वो लोग तुम्हारे द्वारा बचाए जाएंगे। और खुदावन ऐसे वृक्ष बनाकर खड़ा करेगा जिसमें बहुत सारे फल लगे होंगे और तुम फलवंत होगे, तुम जयवंत से बढ़ के रहोगे। तुम याजकों का समाज हो, राजपदधारी हो, चुना वंशज हो। वो तुमको सफल व्यक्ति बनाएगा, वो तुमको तंदुरुस्त रखेगा, सेफ रखेगा, निरोगी रखेगा यीशु मसीह के नाम में। हर हिस्से में ब्लेस कर देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो फिर वो आशीष दे सबको। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस खुदावन का। और प्रेयर भी होगी लोगों के लिए। सभी तैयार हो, अपने मन को तैयार करें। हर एक गुनाह, गलती, पाप, अपराधों की माफी मांगे, क्योंकि आज वो दिन, वो समय आने वाला है। फिर से तुम बीमारियों को, लॉकडाउन हो, फिर भी उन चीजों को, क्योंकि उनका सोना उन्हें, उनका चांदी उनको बचा ना सकेगा। वो चांदियों को सड़कों पर फेंकेंगे और सोना अशुद्ध वस्तु ठहरेगा। पर यहोवा के जलन के दिन वो किसी मनुष्य से जलन नहीं रखता है। वो उनके पापों, क्योंकि किसी पापी को मारता नहीं, वो उनके पापों को खत्म करता है। वो चाहता है उनके अंदर किसी भी पापी से नफरत नहीं करता, वो उसके अंदर के जो पाप है उनसे नफरत करता है, उन पापों से नफरत करता है। वो जलन उनके कामों से रखता है, वो किसी मनुष्य से जलन नहीं रखता है। वो सबसे प्रेम करता है, पूरी पृथ्वी का प्रभु है और वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो अल्फा ओमेगा, आदि अनंत काल का परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर है, वो शांति का राजकुमार है। वो तुम्हें शांति देगा और उसके सिवा कहीं शांति नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु आशीष दे सबको। प्रभु का धन्यवाद करते हैं खुदावन। प्रभु परमेश्वर सबसे तूने इन बच्चों के द्वारा बातचीत किया है खुदावन। हाँ प्रभु परमेश्वर, तू दया कर, सब पे अनुग्रह कर। वो फंदे के बाद थी अचानक से वो दिन जो आने वाले परमेश्वर के, हम सब पे जैसे चिड़ियों को अचानक से फंदे में फंस जाती हैं, वैसे ही परमेश्वर हम सब, कोई भी हम में से कोई भी उस कलेश में और उन विपत्तियों, मुसीबतों, दर्द, पीड़ाओं, बीमारियों में ना पड़ने पाए, बल्कि हम सब तैयार रहे, हमारी कमरे बंदी रहे, दिए जलते रहे और हमें किसी के साथ कोई कभी भी किसी में तेल की घटी ना हो परमेश्वर। और हम सब बादलों पर उठा लिए जाएं परमेश्वर। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा आगमन निकट है, बल्कि द्वार पर आप आने वाले हैं खुदावन। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम। सब अपने मन को फिराओ, बोलो हे प्रभु यीशु मसीह, मेरे पापों को क्षमा कर, जो इस पल तक भी हमने जो भी पाप किए खुदावन, हमें कोई ऐसी खमीर, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी चीजें ना पाई जाए परमेश्वर जो तुझसे अलग करें। कोई ऐसी चीज हमें नहीं चाहिए जो आपसे अलग करे खुदावन। वो हमें चाहिए जो आपको पसंद है और जो परमेश्वर जो आप हमें देना चाहते हैं वो दें परमेश्वर। हम जो मांगते हैं परमेश्वर, वो हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर, क्योंकि हमें आप बेस्ट देना चाहते हैं। हमारे लिए जो अच्छा रखा है परमेश्वर वो देना चाहते हैं, क्योंकि कोई बाप भी होता है वो अपने बच्चों के लिए क्या गलत कभी सोचता है, क्या बुरा सोचता है, कभी नहीं। वो अपने बच्चों के लिए जितना हो सकता है बेस्ट करना चाहता है, क्योंकि एक बुरा व्यक्ति होकर भी अपने बच्चों का वस्तुएं देना चाहता है। तो क्या वो अपने मांगने वालों को क्या हर एक चीज पवित्र आत्मा से ना भरेगा? क्या अपने बच्चों को हर एक जरूरतें ना पूरी करेगा? क्या वो तुम्हें ब्लेस ना करेगा? वो लाइफ के हर हिस्से में तुम्हें ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर सभी के अधर्म को क्षमा कर, सब लोगों से चंगा कर, फिर वो सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर यीशु मसीह के नाम में। चलो प्रेयर में चलते हैं। जिसको जो भी प्रॉब्लम हो, आज यीशु के नाम से डांटना और कमांड करना है, वो चीजें छोड़कर जा रही हैं, दुष्ट आत्माएं छोड़कर जाएंगी, सारी बीमारियां खत्म होंगी और तुम अपने आप को, सारी भारीपन, सारा प्रॉब्लम खत्म हो रहा है यीशु के नाम में। धन्यवाद करते हैं हे प्रभु परमेश्वर, यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में खुदावन, मैं प्रार्थना, विनती, निवेदन तेरे पास सभी भाई बहनों के लिए रखता हूं प्रभु परमेश्वर, अपने अगुओं के लिए भी परमेश्वर, लाइफ की हर एक समस्याओं को, हर एक दर्द पीड़ाओं को आप सब कुछ जानते हैं, सभी भाई बहनों के प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम से आज मैं कमांड करता हूं, सब तरीका के रोग, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, बाय फायर आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो मेरे साथ, आउट करो, आउट करो, निकालो उन चीजों को, निकालो अपनी लाइफ के हर हिस्से से, बीमारी, दुर्बलता, कमजोरी, किडनियों के रोग, हर एक थायराइड, बीपी, यीशु के नाम से कमांड करते हैं, आउट हो जाए, आउट हो जाए, निकालो, फायर रिलीज करो, फायर इन जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस। ओ रेबेले रेबे शिखला रबा शेंदले रेबे रेके, रिखंडला रबा शेखेंदले रेबे रेके, रियांदला रबा शेके, मैं यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में उसकी फायर को रिलीज करता हूं। सब तरीका की गांठें, गिल्टियां इसी समय गायब हो रहे हैं। जिसको जहां पे गिल्टियां, गांठें, हाथ रख लो, हाथ रख लो, टेस्ट मनी आज ही तुम दे रहे हो। मैं घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं यीशु के नाम में, उसका दास होने के नाते हर तरीका की गिल्टियां और गांठें गायब हो जाए, वाई
fire in the name of Jesus, fire in the name of Jesus। ओ रेबे ले रेबे शिखंडला रबाशे के ले रेबे, हर तरीके की दुर्बलता कमजोरी यीशु के नाम से कमांड करता हूं, तुम्हें छोड़कर जाती रहे, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। तेरा वचन के मरकुस 16:16 के अनुसार तूने कहा तुम मेरे नाम से कहोगे दुष्ट आत्माएं भी निकल जाएंगी। सारी दुष्ट आत्माओं को मैं कमांड करता हूं बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, निकले, निकल जाए मेरी आवाज को तुम्हें चीखे चिल्लाए खेलें और निकल जाए वोमिटिंग के द्वारा, तेरी फायर उतरे इनके पेट के ऊपर इसी समय निकले, इनके गले को छोड़े, गले को छोड़े इसी समय, लाइफ के हर हिस्से को छोड़े, इनके फाइनेंस को छोड़े, हर एक हिस्से को छोड़े, बच्चों को छोड़े, हर एक हिस्से को छोड़े, सारी बीमारियां, दुर्बलता, कमजोरी तुम्हारी बच्चों से, हर एक नशे पत्ते का आत्मा तुम्हारे पतियों को छोड़कर जाता रहे। मैं कमांड करता हूं, आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। कमांड करो, कमांड करो, कमांड करो। आग को इकट्ठा कर लो, आग को इकट्ठा कर लो। होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। निकल जाए। इसी समय पैरों के दर्द को देख रहा हूं, सारे पैर के दर्द खत्म हो रहे, हाथ रख लो। मैं यीशु मसीह के नाम से एक मन होकर कमांड करता हूं, ये सारे दर्द पेन वाली गंदी आत्माएं, जिस जगह जो भी प्रॉब्लम थी, सारे पेट के दर्द यीशु के नाम से, पेट के दर्द, इसी से बैक पेन, कमर के दर्द, हाथों के दर्द, शोल्डर दर्द, यीशु के नाम से कमांड करते हैं बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट इन जीसस नेम, आउट हो जाए। इसी समय तेरी आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, जले 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 बाय फायर इन जीसस नेम। तेरा वचन कहता मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा और तेरे बीच में सब रोगों को दूर करूंगा, तेरे अन्न जल पर भी आशीष दूंगा। तूने आप ही इनकी दुर्बलताओं को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया, तेरे मार खाने दुख उठाने चंगे हो चुके हैं। सभी तरीके माइग्रेन, डिप्रेशन, भारीपन, हर तरीके की यीशु के नाम से छोड़कर जाते रहे। हर तरीके की गंदी अभिलाषाएं, हर वो निगेटिव थॉट, हर बेविचार के जो गंदी अभिलाषाएं जो मन विचारों सोचों पर डालते, ऐसी गंदी आत्मा को जो तुम्हें डाउन करते थे, यीशु के नाम से कमांड करते हैं निकालो इसी समय, निकल जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए जीसस नेम, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए जीसस नेम। पवित्र आत्मा की सामर्थ बह रही है, वो अभिषेक मसा अवेलेबल है और तुम चंगे किए जा रहे हो यीशु मसीह के नाम में। सब तरीके के लीवर के लोग, लीवर के रोग इसी समय, लीवर के इसी समय रोग सब छोड़कर जा रहे हैं। सब तरीके के लीवर के रोग इसी समय छोड़कर जा रहे हैं, इसी समय आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट हो जाए। सब तरीके के रोग, बीमारी इसी समय छोड़कर जाए, छोड़कर जाए, जाए जाए, आउट इन जीसस नेम, निकल जाए यीशु मसीह के नाम। सब तरीके के भारीपन, सब तरीके के भारीपन इसी समय छोड़कर जाए। गुप्त रोग यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। इसी समय तेरा क्रोध बढ़ के मेरे बाप के दूतों अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करो इन जीसस नेम। ऐसी गंदी बदबू सताई जाए, सताई जाए तुम्हारे घर से, परिवारों से, इसी समय लाइफ के हर हिस्से निकल जाए, निकल जाए होली गोस्ट फायर से, आउट हो जाए, आउट हो जाए होली गोस्ट फायर से, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। वो कह रहा है, हे यहोवा के प्रेमियों, बुराई से घृणा करो। मैं अपने भक्तों के प्राणों की रक्षा करता, दुष्टों के हाथ से बचाता है। मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगा और दुष्टों के हाथ से बचाएगा। जो तुम प्रेम करते हो, बुराई से घृणा करो, हर तरीके बुराई। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं तुम्हारे जीवन को, लाइफ के हर हिस्से को छोड़े निकल जाए, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम। उसने कहा धर्मी की ज्योति दोपहर के समान चमकेगी, वो बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती। तुम्हारा माइंड, फाइनेंस, तुम्हारा मसा अभिषेक बढ़ता चला जाए। तुम्हारा लाइफ का हर हिस्सा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में जो भी तुम चाहते हो वो बढ़ता चला जाए। तुम्हारे इसी समय काम धंधे बढ़ते चले जाए, तुम्हारे पतियों की सैलरी बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए, बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। अच्छे बिजनेस से आने वाले टाइम पे मैं देख रहा हूँ खुदा अच्छे बिजनेस सबको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। उसने कहा तुम्हारे वंश में राजा उत्पन्न होंगे यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। खुदावन ने नौकर बनाने के लिए नहीं, उसने कहा तुम राजाओं के राजा की संतान हो, तुम राजकुमार हो, तुम राजकुमारी हो यीशु मसीह के नाम। तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है उसने यीशु मसीह के नाम में। खुदावन का वचन तुम्हारे पांव के लिए दीपक, मार्ग के लिए उजाला, रोशनी बने। जहां जिधर भी जाओ खुदावन अपनी अगुवाई में लेकर जाए। मैं घोषणा करता हूं तुम कभी भरमाए ना जाओ यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें परख के आत्मा दे यीशु मसीह के नाम में, वो तुम्हें परख का आत्मा दे, हर बात में परख सको यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। यीशु मसीह के नाम में कान के रोग इसी समय, सारे कान के रोग जो एक लोगों में सिस्टर देख रहा हूं, ऐसे तुम्हें कान पे कुछ ऊंचा सुनाई दे रहा था और कुछ दिन से कान की वजह से कुछ दर्द पेन भी हो रहा था। मैं हाथ रखो, मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूं सब तरीके कानों को रोग आउट हो जाए, आउट हो जाए, आउट फायर इन जीसस नेम, निकल जाए। आंखों के रोग निकल जाए, आंखों की सारी प्रॉब्लम है, एलर्जी, इसी समय इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन। मैं देख रहा हूं अभी कुछ दिन पहले तुम्हें एक सिस्टर को तुम्हें डॉक्टर ने ऐसे कुछ बता दिया ब्लड में इन्फेक्शन। मैं यीशु के नाम से कमांड करता हूं वो सारा इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन तुम्हें छोड़कर जा रहा है, तुम्हें छोड़कर जा रहा है। बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आउट करो, आउट करो, आउट करो। इसी समय हर एक डॉक्टरों के शब्द हर एक कैंसिल करते हैं
और स्वर्ग से एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं जिसमें लिखा है उसके कोड़े खाए तुम सभी चंगे हो चुके हो, सभी के पाप क्षमा हो जाएं, सभी के पाप क्षमा हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो कह रहा है यहोवा चरवाहे कभी घटी ना होगी, वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हाँ, वो दीर्घायु से भी तृप्त करेगा, वो तुम्हें ब्लेस करेगा, वो तुम्हें घटियों में ना रहने देगा, तुम्हारे जीवन में हर एक नुकसान की भरपाई की जाएगी यीशु मसीह के नाम। वो तुम्हारे फंदे में ना फंसने देगा, तुम्हारे दुख की सुधि ले रहा है, तुम्हें आजाद यीशु मसीह के नाम में। यीशु के नाम में तुम्हारी लाइफ का हादसा बढ़ेगा और तुमने जहां जहां शर्मिंदगी देखी है, मैं यीशु मसीह के नाम से मेरे साथ डांटो उन चीजों को, कमांड करता हूँ वो आओ शर्मिंदगी का। तुम्हारे बच्चों के द्वारा जो शर्मिंदगी आती थी, तुम्हारी बेटियों के द्वारा, तुम्हारे जो पतियों के द्वारा, हर एक नशे पत्ते के द्वारा जो शर्मिंदगी आती थी, आज यीशु के नाम से कमांड करता हूँ वो छोड़कर जाती रहे बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में धन्यवाद करता हूँ जीसस नेम। खुदावन देख रहा हूं मैं फराज सिस्टर को, फराज सिस्टर तुम्हें इस्तेमाल करेगा खुदावन, आने वाले टाइम पे तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है खुदावन, तुम रूह को बचाओगी। और फिर परमेश्वर कह रहा है तुम जैसे बोलती हो ना कि एक मुरझाया उपस्था परमेश्वर, तूने परमेश्वर मुझे हरा भरा तक कर दिया है, तो वो तुम्हारे शब्दों को सुन रहा है और वो कह रहा है तुम मेरी बेटी तुझे हरा भरा कर दिया है और तुम उसकी किरणें तुम पे चमकेंगी और तुम दुष्टों को लताड़ डालोगी और तुम बड़े फल को उसके लिए लेकर आओगी और खुदावन बड़े जोरों शोरों से तुम्हें इस्तेमाल करेगा, वो इस्तेमाल करेगा। तुम्हें इसी समय खुदावन का आत्मा टच कर रहा है और ठंडक विषय महसूस हो रही है। टच 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 फायर इन जीसस नेम, फायर इन जीसस नेम। इसी समय उसका आत्मा टच कर रहा है और तुम अभी गवाही के साथ खड़ी होगी यीशु के नाम में। तुम्हें इसी समय उसकी फायर टच कर रही है जीसस नेम, इसी समय उसकी ठंडक भी महसूस कर रही हो और उसकी आग भी महसूस कर रही हो, उसकी फायर से भर रही हो और उसकी ठंडक से भर रही हो। अपने सिस्टर का इसी समय जीवन को इसी समय तू ब्लेस कर रहा है, इनका आत्मिक जीवन बढ़ने जा रहा है, इसी समय इनका मसाभिषेक बढ़ रहा है और इसी समय तू इनके हाथों पे मैं करंट लग जैसा आते हुए देख रहा हूं। यीशु मसीह के नाम इनके हाथों पे फायर इन जीसस नेम, टच फायर इन जीसस नेम। टच करे इनके हाथों को इसी समय टच कर रहा है, चीप कर रहा है, उनके हाथों पे करंट लग रहा है यीशु मसीह के नाम में। रेबे ले रेबे शिखन दलाराबा शेके ले रेबे रीबा नलाराबा शिखन दे ले रेबे रेके। धन्यवाद करता हूं खुदावन, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जिनको बेबी बॉय की ब्लेसिंग चाहिए खुदावन, इसी समय तेरा आत्मा उन सिस्टर को टच करे, इसी समय हेल्दी वो बेबी बॉय से ब्लेस कर रहा है प्रभु परमेश्वर, इसी समय इनके गर्भ आशीषित हो जाए, गर्भ आशीषित हो जाए। मैंने कहा इसी समय गर्भ आशीषित हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू जीसस। रजिया जोन सिस्टर के जो मेबल, जो उनका नेबल जो भी नाम है परमेश्वर, उनकी जो भी बहू है जो भी है उनको तू ब्लेस कर रहा है प्रभु परमेश्वर। सिस्टर को आने वाले टाइम पे बेबी बॉय के साथ, हेल्दी बेबी बॉय के साथ नीसा सिस्टर को ब्लेस कर रहा है और जो भी सिस्टर को चाहिए यीशु मसीह के नाम में मैं भविष्यवाणी घोषणा करता हूं इसी 2024 में वैशाली सिस्टर को अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस कर रहा है। एक मन होकर घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं, अच्छे बेस्ट लाइफ पार्टनर ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। तो अपनी बेटी को यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में सब तरीका बीमारी, रोग, दुर्बलता, कमजोरी तुम्हें छोड़कर जाती रहे। इसी समय कर्जे जा रहे हैं, कर्जे की गंदी आत्माएं, ढिठाई की गंदी आत्माएं, बार बार पाप में ले जाने वाली गंदी आत्माएं, मैं तुम्हें कमांड करता हूं निकल जाएं, कैच फायर आउट इन जीसस नेम। मैं देख रहा हूं एक सिस्टर को कुछ दिन से ऐसे पाप में, मैं देख रहा हूं एक ऐसे पाप में डाल रहा है, पूरे तुम्हें चांस मिल रहे हैं और तुम पाप में मत गिरना, तुम पाप से दूर रहना। दुष्ट की योजनाएं हैं वो तुम्हारी लाइफ को बिल्कुल अलग परमेश्वर दूर करना चाहता है और परमेश्वर के बिना लाइफ नहीं है। तुम उन पापों में मत जाना। और एक सिस्टर ऐसे देख रहा हूं मोबाइल में बार बार गंदे वीडियो ना चाहकर भी आ जाते हैं और थोड़ा करके देखती हो, फिर बाद में अपने आप गिल्टी फील करती हो और पछताव करती हो, फिर सोचती हो मैंने क्या कर दिया, बहुत गिल्टी फील करती हो और बार बार तुम्हारे साथ ऐसा होता है। तुम अपने सिर पर हाथ रखो। मैं कमांड करता हूं लिखो फायर बाय फायर आउट इन जीसस नेम। उसकी फायर उतरे, आग उतरे, गंदी बदबू जले और इसी समय छोड़कर जाएं। कैच फायर। इसी समय दुष्ट आत्मा कैच करें उसकी फायर को और निकल जाएं। वो तुम्हारी लाइफ के तुम्हारे हर हिस्सों को छोड़े तुम्हारे इसी समय सिर से, हर माइंड से, विचारों से, और तुम पाप में ना गिरोगी, तुम पवित्रता में चलो। उसका आत्मा का नियंत्रण कंट्रोल में घोषणा करता हूं। उसके दूतों को पैरों में तुम रहो, अग्नि में रथ के बाड़ों के सहित पैरे लगाता हूं और यीशु मसीह का आत्मा तुम्हें अपनी अगुवाई में चलाए और तुम पाप में ना गिरने पाओ, कोई भी ऐसे काम ना करने पाओ। यीशु मसीह जो तुम्हें दूर करते हैं, यीशु मसीह तुम्हारे लिए बेस्ट रखा है, वो सच में बता रहा हूं, क्योंकि उसके पास आनंद की भरपूरी है, उसके पास आनंद की निकट उसके आनंद की भरपूरी है। वो तुम्हें ऐसा आनंद देगा, सच में बता रहा हूं। तुम्हारे पति पत्नियों के जीवन बेस्ट हो रहे हैं, तुम पति पत्नियों के जीवन बेस्ट हो रहे हैं। जो भी तुम्हारे पतियों के लाइफ में जो भी कमियां थी यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, हर तरीका के
गुप्त रोग, हर तरीका के लकोरिया के रोग। मैं देख रहा हूँ सिस्टर के ऐसे कुछ रोग देख रहा था कुछ दिन से, कुछ चीजें उनको है नहीं, तुम्हें लगता है ऐसे रोगों को मैं कमांड करता हूँ इसी समय वो सारे गुप्त रोग तुम्हें छोड़कर जाते रहे। मैं कमांड करता हूँ, आई कमांड यू फायर इन जीसस नेम, निकल जाए, तुम्हारे पेट को छोड़े, लीवर को छोड़े, दर्द को, सारे पेन को छोड़े, पथरियां पिघल जाएं, उसकी फायर से पिघल जाएं यीशु के नाम में। न्यू हार्ट से ब्लेस कर रहा है जीसस नेम। इसी समय कोर्ट केस से भी आजाद कर रहा है, वो अच्छे काम धंधों तुम्हारे पतियों को ब्लेस कर रहा है। आने वाले टाइम पे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करेगा, अच्छे लाइफ पार्टनर से ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में, और तुम्हें बढ़ाएगा, उठाएगा और सामर्थ्य तरीके अपनी महिमा लेगा यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में। मैं देख रहा हूं एड़ियों के दर्द जा रहे हैं यीशु के नाम, सब एड़ियों के दर्द जा रहे हैं। मैं कमांड करता हूं सारे एड़ियों के दर्द, घुटनों के दर्द यीशु के नाम से बाय फायर इन जीसस नेम, बाय फायर इन द नेम ऑफ जीसस, निकल जाए, छोड़े इसी समय, निकल जाए यीशु मसीह के नाम। चेस्ट पेन छोड़कर जा रहे हैं। चेस्ट पेन, तुम्हें ऐसा लगता है कि शायद हार्ट का, पर तुम्हें ये हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे दुष्ट तुम्हें डालता था कि तुम गलत अंगीकार करो, फिर वो तुम्हारे जीवन में काम करे, ऐसे वो योजनाएं बना रहा था, पर यीशु मसीह के नाम मैं उसका फरसा हूं। बोलो मैं उसका फरसा हूं और युद्ध के लिए हथियार ठहराई गई हूँ, युद्ध के लिए हथियार ठहरा गया हूँ। ऐसी गंदी बदों को आज मैं काटती हूँ, आज इसको काटती हूँ। हर एक जादू टोना, श्राप बंधन, कर्ज मेरी लाइफ से, मेरे परिवार से टूट जाए। मैं देख रहा हूँ एक सिस्टर को, उनके घर में ऐसे लगता है उन्हें बदबू आती है, बार बार ऐसे लगता है, और वो कुछ ऐसे करते हो, परफ्यूम डालती हो तुम, सच में बता रहा, तुम गवाही देना मत भूलना अभी। और देख रहा तुम परफ्यूम भी डालती हो और तुम्हें फिर भी वो बदबू तुम्हें लगती है। बच्चों से पूछती हो कि तुम्हें बदबू लग रही है, वो बच्चे नहीं बोलते नहीं बदबू, वो बोलते नहीं, पर तुम्हें वो बदबू आती रहती है। तो आज इसी समय मैं घोषणा करता हूँ और कमांड करता हूँ, हर तरह गंदा आत्मा वो तुम्हारे घर को छोड़कर जा रहा है, और मसीह की सुगंध से तुम सुगंधित तुम्हारा घर हो रहा है। वो मसीह की सुगंध तुम्हारे घर में आ रही है, तुम्हारी फैमिली में आ रही है, तुम्हारे घर में आ रही है इन जीसस नेम, यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूं प्रभु परमेश्वर। मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे भी जो ऑनलाइन बहनें सुन रही हैं, खुदावन तुम्हें गर्भ तुम्हारे आशीषित कर रहा है। इसी समय हर तरीका बांझपन का आत्मा तुम्हें छोड़कर जाए और तुम ब्लेस हो रही हो। तुम जैसे ही पेट पर हाथ रख रही हो, जो यूट्यूब पे एक बहन को मैं देख रहा हूं, तुम सुन रही हो और तुम पेट पे हाथ रख रही हो, तो तुम्हें उसकी फायर टच कर रही है और तुम अपने आप को हल्का फील कर रही हो। और सच में बता रहा हूं, और तुम इसी समय तुम गर्भ को रिसीव कर रही हो और हेल्दी बेबी बॉय से तुम ब्लेस होगी, और आने वाले टाइम पे खुदावन तुम्हें ब्लेस करेगा, वो ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते, सब भारीपन, सारी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है, और इसी समय तुम्हारी बॉडी को मैं हल्का होते देख रहा हूँ। सारे दर्द पेन जा चुके हैं, पेट के दर्द, हर खांसी, दुर्बलता, कमजोरी, हर तरीका छोड़ के जा चुकी है। तुम अच्छे प्रार्थना घंटों करने पाओगे, मैं घोषणा करता हूँ। बाइबल पढ़ने पाओगे, प्रकाशन समझ पाएंगे, प्रकाशन वो तुमसे बात करेगा, बोलेगा, बातचीत, तुम अच्छे से, मैं कमांड करता हूँ, फास्टिंग रखने पाओगी। एक सिस्टर रोज ऐसे सोचती है आज फास्टिंग रखूंगी, उससे पहले अच्छा खाना बन जाता है, और इतनी भूख लगती है तुम खाना खा लेती हो और तुम वो नहीं कर पाती हो फास्टिंग, और फास्टिंग करने आती इतनी दुर्बलता, कमजोरी, थकावट तुम्हें लगती है। आज यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, होली गोस्ट फायर इन जीसस नेम, फायर इन द नेम ऑफ जीसस, आउट हो जाए, आउट इन जीसस नेम, निकल जाए, तुम्हारी लाइफ को छोड़े। और कमांड करता हूँ, आई कमांड यू आउट इन जीसस नेम। इकट्ठी कर लो फायर और रिलीज करो उन गंदी बदनों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, निकल जाए, भर जाओ उसकी फायर से, होली स्पिरिट से भर जाओ, उसके मसा से भर जाओ, अभिषेक से भर जाओ, उसकी आत्मा से भर जाओ। क्योंकि यूहन्ना ने कहा है, मैं इस योग्य भी नहीं कि उसके जूते का बांध खोल सकूं, पर मेरे बाद जो आने वाला है वो मुझसे सर्वशक्तिमान है। मैंने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आग और पवित्र आत्मा से भर जाओ, उसके बपतिस्मा से भर जाओ यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा। उसने कहा जहां उसका आत्मा वो आजादी है, उसका आत्मा तुम्हारे अंदर होकर काम करे खुदाबंद का, और तुम्हें छुड़ाए और बोले और बातचीत करे, और तुम्हें हर एक अंधकार की शक्तियों छुड़ा रहा है और निकाल रहा है जीसस से। सब तरीका की दुष्ट आत्मा तुम्हारे घर परिवार फैमिली को, बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हारे बच्चे पृथ्वी के अधिकारी होंगे, तुम्हारे बच्चे तुम नम्रता दीनता में चलेंगे। हर तरीका के बच्चों के दुष्ट का प्रभाव खत्म हो रहा है। सब तरीका के सिर के भारीपन, सिर के रोग छोड़कर जा रहे हैं। पूरी तरीका तुम डिलीवर हो, आजाद हो, फ्री हो यीशु मसीह के नाम। तुम उसकी ठंडक से, उसके इसी समय पूरी तरीके में सभी सिस्टरों को देख रहा हूं, तुम पूरी रीति से हील्ड हो चुकी हो, सारी बीमारियां तुम्हें जा चुकी हैं। तो इसी समय सब अपने शरीर को अच्छा एकदम ठंडक फील कर रहे हो और अच्छा एकदम हल्का फील कर रहे हो। प्रभु के दास दासी के लिए भी प्रार्थना करते हैं खुदावन, उनको भी ब्लेस करना यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। सभी कहें आमीन, 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 आमीन,
जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू सभी को। आमीन 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 आमीन। थैंक यू जीसस।